जादू की झील और रहस्यमयी राजकुमारी। बहुत समय पहले हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। रिया बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहानियां सुना करती थी कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक जादुई झील छिपी हुई है, जिसके पास पहुंचने पर इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि उस झील की रक्षा एक रहस्यमयी राजकुमारी करती है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। एक दिन रिया ने सोचा, मैं क्यों न उस जादुई झील की खोज करूं। यह सोचकर वह अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और अपना नक्शा लेकर निकल पड़ी। रिया का दिल साहस और उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही वह पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगी, उसे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, तेज हवाएं और उबड़-खाबड़ चट्टानें सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो रास्ते के किनारे बैठा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रिया ने उसकी मदद की और बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद के बदले कहा, तुम्हें जादुई झील की तलाश है ना? वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से इन परीक्षाओं को पार कर लिया तो तुम झील तक पहुंच जाओगी। रिया ने विनम्रता से सिर हिलाया और यात्रा जारी रखी। कुछ ही दूरी पर उसे पहला परीक्षण मिला, एक विशालकाय नदी जिसकी लहरें इतनी तेज थीं कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने गांव में सुना था कि नदी को पार करने के लिए केवल साहसी और दयालु लोगों को ही रास्ता मिलता है। रिया ने अपनी आंखें बंद की और नदी से विनती की, मैं दूसरों की भलाई के लिए ये यात्रा कर रही हूँ, कृपया मुझे पार जाने दो। अचानक नदी की लहरें शांत हो गईं और एक रास्ता खुल गया। रिया खुशी से नदी पार कर गई। अगला परीक्षण एक पहाड़ी था जो इतनी ऊंची और खड़ी थी कि उसे चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। रिया ने हिम्मत से चढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच चिड़िया ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने रिया को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा दिया। अब रिया आखिरी परीक्षा के पास पहुंच चुकी थी। उसके सामने एक गहरा जंगल था जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां एक जादुई रोशनी प्रकट हुई और एक रहस्यमय आवाज आई, अगर तुम इस अंधेरे जंगल से बिना डरे निकल सकती हो तो तुम झील तक पहुंच जाओगी। रिया ने अपने दिल में साहस इकट्ठा किया और बिना घबराए जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके चारों ओर चमकदार तारे और जुगनू प्रकट होते गए। अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया और आखिरकार रिया एक सुंदर, शांत झील के किनारे पहुंच गई। यह वही जादुई झील थी जिसके बारे में उसने सुना था। जैसे ही रिया झील के पास पहुंची, झील के पानी से एक सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। वह हवा में तैरते हुए रिया के पास आई और कहा, मैं ही वह रहस्यमयी राजकुमारी हूँ जो इस झील की रक्षा करती है। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से यह सफर तय किया है। रिया ने आदर से कहा, मुझे बस एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुमने जिस तरह से अपनी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से इन 3 परीक्षाओं को पार किया है, वह बताता है कि तुम खुद भी एक महान नायक बनोगी। इसके बाद राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी से झील के पानी पर एक इंद्रधनुषी रोशनी फैलाई और वह रोशनी रिया के गांव तक पहुंच गई। उस दिन से गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। रिया अपने गांव वापस लौटी और उसने किसी को भी जादुई झील का राज नहीं बताया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास अब जीवन भर की एक अनमोल स्मृति है। और उस दिन के बाद से रिया एक नायक के रूप में जानी जाने लगी, जिसने अपने साहस और सच्चाई से गांव को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। समाप्त।